संख्या कौन डिसाइड करता है? हाँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस की संख्या, ठीक है, बिल्कुल ऐसे मैंने लिखवाया भी होगा ये ना। पेज 231 पर आओ, ऊपर का टॉपिक कर लिया था, ठीक है, सेकंड टॉपिक रह गया था ना। सेकंड वाला तो शायद पढ़ा भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, वाला सारा तुम्हें आता है, ये सब बता रखा है। बताओ, ये 3 हैं, 1 + 2, एक इसे कहते हैं CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन, इन्हें कहते हैं अदर इलेक्शन कमीशन। मुझे तो वो नाम कहीं नहीं मिला। हाँ, तभी तो, क्योंकि मैंने तो खूब ढूंढा, मुझे लगा कहीं मिलेगा, कहीं लिखा नहीं था। चलो देखो, अब CEC और 2 अदर, ये आपको पता है ये तीनों बहुत बहुत काबिल और लायक लोग होते हैं। IAS रैंक के ज़्यादातर लोग यहाँ पहुँचते हैं, लेकिन इस लेवल पे आने के बाद देखने में तो तीनों बराबर, पर इसकी पावर ज़्यादा है। इसको अगर इनसे गड़बड़ लगे इनके काम में, तो ये किसको शिकायत करता है? राष्ट्रपति। अगर ये 2 हटाने हैं तो वो प्रोसेस नहीं चलाना, कौन से वाला? सुप्रीम कोर्ट वाला। इसको हटाना है तो सुप्रीम कोर्ट के जज वाली प्रक्रिया। क्या उस प्रक्रिया का नाम दिया हुआ है? उसमें लिखा है वो प्रक्रिया जो राष्ट्रपति की है। तो महाभियोग शब्द सिर्फ एक आदमी के लिए आया, राष्ट्रपति के लिए। यही सारी बातें हैं। पेज 231 पे आ जाओ। निर्वाचन आयुक्त की सेवा की शर्तें और पद से हटाना। पहला, निर्वाचन आयुक्त और प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त। कौन होते हैं प्रादेशिक? राज्य वाले, हर प्रदेश के अपने अपने हैं। किस सेवा शर्तों और पदावधि का निर्धारण, इसको टिक करो, पदावधि का निर्धारण राष्ट्रपति संसद द्वारा बनाई गई विधियों के अधीन करता है। राष्ट्रपति की मर्जी या मंत्रिपरिषद की मर्जी? जहां लिखा है संसद मतलब मंत्रिपरिषद की चलेगी, क्योंकि बहुमत में वही हैं, ठीक है। यहाँ लिख लो मंत्रिपरिषद की अनुशंसा पर या सिफारिश पर, सब इनकी मर्जी से होता है, मंत्रिपरिषद की अनुशंसा या सिफारिश पर। अगला पढ़ो। अच्छा, एक बार बन गए तो इनकी सैलरी कट सकती है क्या? अब थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो, कितनी सैलरी होगी इनकी? जिस प्रोसेस से ये हटते हैं उसके बराबर ही सैलरी लेंगे ये। किसके बराबर? सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है। अगला पढ़ो। निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में उसकी नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन, अलाभकारी मतलब सुविधाएं छीन लेने वाला, भाई सैलरी काट दी या कोई उसके अलाउंस काट दिया, ऐसा नहीं कर सकते, परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अगला पॉइंट, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को CEC को उसके पद से उसी रीति, ये किस रीति की बात कर रहे हैं? जो सुप्रीम कोर्ट की है, और सुप्रीम कोर्ट बात करता है राष्ट्रपति की। उसी रीति और उन्हीं आधारों पर, 2 आधार याद है तुम्हें? फिजिकल और मेंटल, अक्षमता हो गई हो या कदाचार, भ्रष्टाचार और ये सब चीजें पढ़ो। उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर, अंडरलाइन करो, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाया जाता है। यानी इसकी बराबरी किससे कर दी? जब बराबरी कर दी तो तनख्वाह भी तो बराबर देंगे ना, इसलिए कितनी सैलरी होगी? 2.5 लाख। 2.8 तो एक की होती है बस, CJI की, इनकी 2.5। आगे पढ़ो। तो न्यायाधीशों को हटाया जाता है, अर्थात सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, टिक कर लो ये, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है सिद्ध कदाचार या असमर्थता, फिजिकल मेंटल बताई थी मैंने आपको प्रॉब्लम। आगे पढ़ो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। क्या नीचे वाले दोनों के लिए भी प्रोसेस है? नहीं, उसमें किसकी चलती है? हाँ, इसलिए ये दोनों सीधे रहते होंगे। किससे दबके रहते होंगे? वैसे अगर कोई वोट पड़े ना किसी बात पर, तो 3 में से 2 की चलती है, वो 2 हो सकता है नीचे वाले हों, लेकिन पावर की बात करें तो पहले वाला ज्यादा पावरफुल है। आगे पढ़ो। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अपने पद से हटाया जा सकता है। इस प्रकार के महाभियोग की कार्यविधि निश्चित करने का अधिकार संसद को, डबल टिक कर लो भाई, कैसा प्रोसेस होगा, कौन सी प्रक्रिया, सब संसद करेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इसको अंडरलाइन करना, को पद से हटाने का प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों के अलग अलग अपने कुल सदस्यों की संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत द्वारा पारित। सेम कंडीशन कहाँ पढ़ के आए थे? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की, यही तो कंडीशन थी ना। नेक्स्ट पे आ जाओ। किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त, अन्य मतलब कितने? 2, या प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त जो स्टेट लेवल पर हैं, को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर, डबल टिक कर लो, इसकी सिफारिश की बड़ी कीमत है मुख्य वाले की, किस सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। किसके लिए प्रोसेस नहीं चलेगा? सेकंड, थर्ड। तो इसका मतलब किसकी पोस्ट ज्यादा सिक्योर है?
इसलिए सीईसी को डायरेक्ट नहीं बनाते, कहां से एंट्री करते हैं, 3, 2 फिर 1 पे जाएगा। नेक्स्ट पढ़ो, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति 6 साल की अवधि या 65 साल। पहले नीचे वालों के लिए क्या था, 62 हाईकोर्ट वाला, लेकिन फिर क्या है, बराबर करो 65, जो भी पहले हो इसके लिए। निर्वाचन आयुक्तों के लिए किसी प्रकार की शपथ, इसको डबल टिक करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कोई शपथ नहीं लेनी इनको, ये आईएएस अफसर हैं, इनको शपथ नहीं लेनी, नौकरी करके आए हैं। किसी प्रकार की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रावधान संविधान में नहीं है। यहाँ लिखो योग्यता भी नहीं है, 2 चीजें नहीं मांगी गई इनकी। वैसे लेते हैं आईएएस कोई, लेकिन मांगा नहीं, लिखे नहीं मांगा, लिखो योग्यता भी नहीं। तो ऐसी पोस्ट कौन सी है जिसकी कोई योग्यता नहीं, जिसका कोई शपथ नहीं है। हाँ, क्या लोकसभा अध्यक्ष की शपथ थी? नहीं थी, लोकसभा अध्यक्ष की शपथ नहीं थी, लेकिन उसकी योग्यता थी। इसकी ना योग्यता और ना शपथ। पेपर में ऐसे तो घुमाएंगे वो तुम्हें कि कौन सा ऐसा पद है जिसकी ना योग्यता ना शपथ, और 4 बड़े पद लिखेंगे, किसकी नहीं है? हाँ, इलेक्शन कमिश्नर्स की ना योग्यता ना शपथ। लेकिन ये कौन से रैंक के होते हैं? आईएएस, आईपीएस या आईएफएस या आईआरएस, बहुत पढ़े लिखे लोग। ये इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ, लोकसभा अध्यक्ष के पद की शपथ नहीं है, लेकिन उसकी योग्यता है लिखित में, इसकी योग्यता भी लिखित में नहीं है, यहाँ लिख लो योग्यता भी नहीं। चलो आगे पढ़ो, मुख्य चुनाव आयुक्त का दर्जा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर है, तो हटाने के लिए भी तो बराबर प्रक्रिया है, महाभियोग जैसी, सैलरी भी बराबर है, इसीलिए। नेक्स्ट, 1951 में, बताओ 51 में ये बना था या इसने काम किया था? बना कब था ये? 50 में। अंडर यहाँ लिख लो, 1951 के ऊपर लिखो स्थापना 1950, काम इसने 51 में किया, अंडरलाइन करना। 1951 में पहली बार संविधान के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का गठन किया गया, गठन को काटो, लिखो काम किया, गठन तो 50 में हो गया था। और तब से निर्वाचन आयोग एक सदस्यीय आयोग के रूप में काम करता रहा। कब तक काम करता रहा? 1989। फिर 89 में क्या हुआ था? 1+ बढ़ा दिए थे ना अदर, और 2 बना भी दिए थे। इसमें शपथ तो लेनी नहीं होती, नाम आ गया अखबार में, दोनों बड़े अधिकारी थे। नाम आने के बाद फिर सरकार ने क्या कहा कि भैया इसको हटवा दो, फिर अकेला एक, तो उन्होंने क्या किया था, किस पे केस किया था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस सरकार ने हमारी, क्योंकि राष्ट्रपति बनाता है ना अनुशंसा पर, मानहानि का केस किया। फिर कोर्ट केस में ये बात उठी, फिर कोर्ट केस में आगे जाके 1993 में इन्होंने कहा कि भैया अब संख्या बढ़ गई लोगों की, तो हम कितने सदस्य बनवाएंगे? 3। तब फिर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था आगे जाके इस 95-94 के आसपास कि इसको बहुसदस्यीय बनाया जा सकता है। 2 लोगों की सिफारिश पहले आ चुकी थी, एक तारकुंडे की और एक दिनेश गोस्वामी की। किसकी बात मानी गई थी? लेकिन पहली सिफारिश की थी तारकुंडे समिति ने। जल्दी से पढ़ेंगे। सन 1951 ये हो गया, एक सदस्य आयोग के रूप में कार्य कर रहा है, अब तो खैर बहु हो गया। 16 अक्टूबर टिक कर लो, 1989 को राष्ट्रपति आर वेंकट रमन, राष्ट्रपति क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसकी नियुक्ति करने का अधिकार राष्ट्रपति, लेकिन वो सिफारिश किसकी मानता है? मंत्री परिषद। ऊपर तुमने लिखा था अनुशंसा, अंडरलाइन करो, आर वेंकट रमन। आर वेंकट रमन की सबसे खास बात बताओ, 4 पीएम के साथ काम करने वाला देश का पहला प्रधानमंत्री ये राष्ट्रपति है, यहाँ लिख लो 4 पीएम। आगे पढ़ो, निर्वाचन आयोग में 2 अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की अधिसूचना तो वेंकट रमन ने 2 बनाए थे, जिसके तहत एस धनोबा, बहुत पढ़े लिखे और काबिल आदमी, और वीएस सिंगल ये बना दिए। ठीक है, अब एक खास बात ये है, इसकी डेट चेक करना, कब बने ये 2 अक्टूबर। हाँ, पहले मैं भी ऐसा सोचती थी कि ये वीपी सिंह की सरकार थी, लेकिन फिर मैंने इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ा कि वीपी सिंह की सरकार दिसंबर में बनी थी और ये डेट क्या है? अक्टूबर। इसका मतलब ये किसके टाइम बन गए? राजीव गांधी, 2 महीने पहले बन गए थे। हटाने में फिर सरकार वीपी सिंह की, यहाँ लिख लो ये बात, लिखो बने राजीव गांधी के समय, बने राजीव गांधी के समय, क्योंकि वीपी सिंह कब बना पीएम? दिसंबर 1989, ये मेंशन कर लो यहाँ, बने राजीव गांधी के समय, और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बने दिसंबर 1989 में, बिल्कुल लास्ट में, दिसंबर 1989 में, जबकि ये 2 आदमी कब बना दिए? अक्टूबर में। तो इसका मतलब ये वीपी सिंह के टाइम पे नहीं, किसके टाइम पे बने हैं? राजीव गांधी। 10 महीने रहे थे ना लगभग वीपी सिंह। अगले पेज पे आओ, अब ये हटे किसके टाइम पे?
वीपी सिंह के टाइम पे। अगला पॉइंट पढ़ो, 2 जनवरी लिखा है 1990। हमने अभी पढ़ा अक्टूबर तक कौन था, अक्टूबर में, हाँ, दिसंबर में कौन बना, अब ये हटे हैं 90 में, इसका मतलब तब तक वीपी सिंह था। यहाँ लिख लो जनवरी 1990 के पास लिखो वीपी सिंह, तो बने अलग पीएम के टाइम 2 महीने में सारा किस्सा पलट गया। वीपी सिंह 1990 को राष्ट्रपति ने, राष्ट्रपति भी बदला था या राष्ट्रपति चलता रहा था, राष्ट्रपति 92 तक सेम रहेगा, 87 दो साथ पता है ना, 87। इसका मतलब बनाने और हटाने के टाइम राष्ट्रपति एक ही है पर पीएम बदल गया। अक्टूबर में पीएम था राजीव गांधी और जनवरी में पीएम है वीपी सिंह। ये टिक करो। 90 को राष्ट्रपति ने अधिसूचना निरस्त कर दी और चुनाव आयोग पुनः एक सदस्य हो गया। किसकी सिफारिश पे ये हटाया होगा निरस्त, मंत्रिपरिषद, क्योंकि मंत्रिपरिषद बदल गई ना, किसकी मंत्रिपरिषद में बनाया था और अब किसकी में हटा दिया, वीपी सिंह में। अगला पढ़ो, एसएस धनोबा जो बहुत बड़े आदमी थे बनाम भारत संघ, किस पे ये कर दिया, हाँ, केस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि भाई इन्होंने हमारी मानहानि की बेइज्जती की। पढ़ो के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि आर्टिकल 324 किससे संबंधित है, चुनाव आयोग से, के तहत अन्य निर्वाचन आयुक्तों के पद के सृजन यानी क्रिएट करना और उत्पादन की शक्ति राष्ट्रपति में नहीं थे। डबल टिक कर लो, नई पोस्ट बनाने की पावर किसके हाथ में है। ये किसका केस हारा, कौन केस हारा, सरकार या धनोबा, धनोबा, क्योंकि सरकार को कह दिया कि सरकार का राष्ट्रपति मुखिया है, इसकी मर्जी है, ये बनाएगा। कौन से आर्टिकल के तहत, 324, तो धनोबा की हार हुई। आगे पढ़ो, 1 अक्टूबर 1993 को अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्य, बताओ पीएम कौन था, 91 से 96 नरसिम्हा राव है, लिखो यहाँ पीवी नरसिम्हा राव। तो एक छोटी सी बात में 3 प्रधानमंत्री आ गए हैं। पीवी नरसिम्हा राव पहले किसके टाइम में बहुसदस्य बनाया, राजीव। 2 महीने बाद पीएम कौन था, वीपी सिंह, हटा दिया। किसने केस किया, धनोबा, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑर्डर पेश किया कि नए बनाने हैं तो मर्जी राष्ट्रपति की चलेगी। और जब ये बनाया बहुसदस्य तब पीएम की कुर्सी पर पीवी नरसिम्हा राव। तो मैं याद होगा मिड डे मील पीवी नरसिम्हा राव की देन है, ठीक है। पढ़ो, तो 1 अक्टूबर 93 को अध्यादेश जारी कर निर्वाचन आयोग को पुनः बहुसदस्य बनाया गया और 2 सबसे पहले जो आए थे वो इंपॉर्टेंट होते हैं, टिक कर लो। MS गिल ये सेकंड नंबर पे था और GV कृष्णमूर्ति को चुनाव आयुक्त। तो पूछेंगे इंडिया में पहले अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कौन थे, 2, एक गिल और एक कृष्णमूर्ति। 2 पहले वो धनोबा